नमस्कार, जन एक्सप्रेस में स्वागत है आपका और मैं हूं समीक्षा। युगांडा से एक बार फिर ऐसा बयान सामने आया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। युगांडा के चीफ ऑफ डिफेंसिव फोर्सेस जनरल मोहोजी कानरुगावा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तुर्की को लेकर बेहद विवादित और अजीबोगरीब मांग रखती है। बता दें कि मोहोजी युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के बेटे हैं और अब जनरल मोहोजी ने तुर्की को 30 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि उन्हें $1 अरब नगद दिए जाएं और साथ ही तुर्की की सबसे खूबसूरत महिला को पत्नी के रूप में सौंपा जाए। अपने इस बयान को उन्होंने सिक्योरिटी डिविडेंड बताया है, यानी सुरक्षा के बदले मिलने वाला लाभ। उनका दावा है कि युगांडा पिछले 2 दशकों से सोमालिया में अल शबाब जैसे कट्टरपंथी संगठनों से लड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है, जबकि तुर्की वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बंदरगाह और हवाई अड्डों से भारी मुनाफा कमा रहा है। आपको बता दें कि शनिवार 11 अप्रैल को किए गए लगातार पोस्ट में जनरल ने तुर्की पर आरोप लगाए और अपनी मांगों को दोहराया। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गईं, तो युगांडा सख्त कूटनीतिक कदम उठाएगा। इन धमकियों में शामिल है कंपाला में तुर्की के दूतावास को हमेशा के लिए बंद करना, युगांडा के हवाई क्षेत्र में तुर्की एयरलाइंस पर प्रतिबंध लगाना और दोनों देशों के बीच सभी राजनयिक संबंध पूरी तरह खत्म करना। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है दोस्तों कि ये तुर्की के लिए बहुत आसान सौदा है, या तो भुगतान करें या परिणाम भुगतें। जनरल मोहोजी ने अपने नागरिकों को भी चेतावनी दी है कि वे सुरक्षा के मद्देनजर तुर्की की यात्रा से बचें। उनके इन बयानों ने न सिर्फ कूटनीतिक हलकों में चिंता बढ़ा दी है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब जनरल मोहोजी अपने बयान को लेकर विवादों में आए हैं। उन्हें ट्विटर जनरल के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल साल 2022 में उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री को शादी के लिए 100 गायों का प्रस्ताव दिया था और प्रस्ताव ठुकराए जाने पर रोम पर कब्जा करने की धमकी भी दे डाली थी। इसी साल उन्होंने ये भी दावा किया था कि उनकी सेना 2 हफ्तों में केन्या की राजधानी नैरोबी पर कब्जा कर सकती है। उनके इन बयानों ने कई बार युगांडा सरकार को मुश्किल में डाला है। बता दें कि 2022 में केन्या को लेकर किए गए बयान के बाद राष्ट्रपति मुसेवेनी को औपचारिक रूप से माफी मांगनी पड़ी थी और अपने बेटे को कुछ समय के लिए पद से हटाना भी पड़ा था। अब एक बार फिर जनरल मोहोजी के इस ताजा बयान ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को असहज कर दिया है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक और सोशल मीडिया स्टंट है या फिर इसके पीछे कोई गंभीर रणनीति छिपी है। फिलहाल दुनिया की नजरें युगांडा और तुर्की के रिश्तों पर टिकी हैं। देखना होगा कि आने वाले 30 दिनों में ये मामला किस दिशा में जाता है। क्या ये विवाद और गहराएगा या फिर कूटनीतिक बातचीत से सुलझ जाएगा। जन एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं तमाम खबरों में। नमस्कार।